हाय गाइस, आई एम रेखा चौधरी फ्रॉम लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल। और गाइस, आप सभी कैसे हो? आजकल ठंड भी काफ़ी पड़ रही है, तो आप लोगों को पढ़ाई नहीं छोड़नी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी यूपी की इतनी बड़ी भर्ती आई है 5 साल बाद, और ज़्यादातर सभी बच्चों ने फॉर्म भरे होंगे। तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, जिसे कहते हैं गोल्डन चांस। तो वो जो हम क्लास करा रहे हैं आजकल, उसे अच्छे से पढ़ें, यहीं से आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसमें आगे अच्छा करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने इससे पहले पढ़ाया शुरू करा था कि विराम चिन्ह, ठीक है, विराम चिन्ह के बारे में बताया था मैंने कि विराम चिन्ह क्या होता है। और कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है, और मैंने बता दी थी कि 20 होती है। और आपको पहला जो मैंने कराया था वो कराया था अल्प विराम चिन्ह। ठीक है, अब मैंने अल्प विराम चिन्ह के बारे में आपको बता दिया। मैं समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम भी जल्दी ही होंगे, क्योंकि अब तो फॉर्म भर चुके हैं। तो आप लोगों के हो सकता है कि एग्ज़ाम जल्दी ही हो, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी की क्लास सारी आपको जल्दी कराऊँगी। और मैं ये जो हिंदी की क्लास कराऊँगी ग्रुप सी लेवल की ही कराऊंगी। ठीक है, उसमें मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगी। वैसे हिंदी में पढ़ने के लिए बहुत सारा है, अगर कोई भी टॉपिक ले लो तो उनमें बहुत सारा है बताने, तो आप लोगों को इतने करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो टीचिंग लाइन में होता है। तो यहाँ मैं सिर्फ आपको ग्रुप सी लेवल का ही बताऊँगी, क्योंकि वहीं से आपके सारे क्वेश्चन आएंगे, वहाँ से एक भी आपका बाहर नहीं आएगा। हाँ, इतना हो सकता है कि जैसे कोई वाक्य है वो डिफरेंट आए, लेकिन वो अलग ही आते, आपको सिर्फ समझना है कि ये होते क्या है। ठीक है, तो आज हम दूसरे विराम चिन्ह पे आएंगे। अल्प विराम आप लोग अच्छे से समझ गए थे। आज मैं जो दूसरा कराने जा रही वो है अर्ध विराम। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बार बार कह रही, मैं सिर्फ ग्रुप सी लेवल का कराऊंगी, क्योंकि कोई बच्चे क्या होंगे कि किताब उठाएंगे और किताब से जब पढ़ेंगे तो बोलेंगे कि मैम ने ये पढ़ाया ही नहीं है, इसमें तो बहुत सारा है। तो आपको इतना समय अपना बर्बाद नहीं करना। अगर आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना ही पढ़ना है जितना मैं करा रही, यहीं से आएगा, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आज दूसरा चिन्ह एक तो हो गए। ठीक है, और कामता प्रसाद जी के अनुसार मैंने आपको 20 चिन्ह बताए थे। ठीक है, लेकिन 20 चिन्ह आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वही पढ़ने जितने पेपरों में आएंगे। तो आज जो दूसरा है, ठीक है, पहले मैंने पढ़ाया था आपको अल्प विराम चिन्ह के बारे में, क्योंकि अल्प विराम चिन्ह में क्या होता है, बहुत ही कम देर रुकना होता है, यानी कि अर्ध विराम की तुलना में क्या होता है, बहुत कम रुकना होता है। ठीक है, तो ये जो अर्ध विराम चिन्ह है, इसका चिन्ह ये होता है। ठीक है, पेपरों में आपका चिन्ह भी दिए होंगे और पूछा जाएगा कि बताइए ये कौन सा चिन्ह है। ठीक है, तो आपको ये चिन्ह भी विशेष कर याद रखने हैं कि इस चिन्ह को बोलते क्या है। ठीक है, तो दूसरा है हमारा अर्ध विराम। याद रखना, पहले मैंने पढ़ाया था अल्प विराम चिन्ह। ठीक है, अब ये दूसरा क्या है, अर्ध विराम चिन्ह। इसमें कंफ्यूज मत होना, अल्प विराम और अर्ध विराम। ठीक है, अर्ध विराम यानी अल्प विराम की तुलना में अधिक देर रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग होता है, अल्प विराम की तुलना में। ठीक है, मैंने अल्प विराम आपको पढ़ाया था कि अल्प विराम में क्या होता है, बहुत कम रुकना होता है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हम लिख देंगे आग। ठीक है, इस तरीके से अग्नि, है ना, ऐसे समान शब्दों को जो बता रहा है उसमें लगते जाएंगे अल्प विराम। तो अर्ध विराम क्या होता है, अल्प विराम की तुलना में अधिक देर रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, अल्प विराम की तुलना में क्या होता है, अधिक देर रुकने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे अब आपको इसको एग्जाम्पल से समझना है। जैसे ठीक है, अल्प विराम की तुलना में क्या होता है, जहाँ पे अधिक देर रुकना होता है उसे क्या कहते हैं, अर्ध विराम कहते हैं। ठीक है, यानी मेहनत करो तभी सफलता मिलेगी। ठीक है, जब आप लोग मेहनत करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। जैसे आप लोग अभी अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप सीधे क्या करोगे,
पुलिस का पेपर निकाल लोगे, ठीक है, पुलिस में भर्ती हो जाओगे और आप लोग क्या करोगे, वर्दी पहनोगे, है ना। कई लोगों को वर्दी पहनने का बहुत शौक होगा कि वर्दी पहनी, तो इस बार आप लोग कोई कमी ना करें, आपका सपना ज़रूर साकार होगा, ठीक है। और साथ साथ में आप ये भी बताइए कि आपको जहाँ पे समझ में नहीं आता आप लोग कमेंट में लिख कर बता सकते हैं कि कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, तो हम उसको और अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो अल्प विराम की तुलना में अधिक देर रुकने के लिए अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे मेहनत करो तभी सफलता मिलेगी, ठीक है। तो मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगी, एक ही एग्जाम्पल कराया मैंने इसका, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास समय कम है। तीसरा आता है पूर्ण विराम। तीसरा जो आता है अब पूर्ण विराम। पूर्ण विराम ऐसे, ठीक है, पूर्ण विराम। अब जो तीसरा आएगा पूर्ण विराम आएगा, ठीक है। पूर्ण विराम क्या है, वाक्य के पूरा होने पर इस विराम का प्रयोग होता है। वाक्य के पूरे होने पर इस विराम का प्रयोग होता है। जब हमारी बात कोई भी पूरी हो जाती तो हम क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह लगाते, तभी तो हमें पता चलता है चिन्हों का कि बात पूरी हो गई है। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि अगर हम चिन्ह नहीं लगाएंगे तो अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए तो चिन्हों का प्रयोग किया गया। और ये जो हमारा मैंने आपको बताया था कि जो सारे विराम चिन्ह हैं वो क्या अंग्रेजी से लिए हुए हैं, लेकिन सिर्फ किसको छोड़कर, पूर्ण विराम को, ठीक है। आपको ये भी याद रखना, क्योंकि एग्जाम वालों को कभी पता नहीं चलता है कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चन देते रहते हैं तो वो घुमा के कुछ भी पूछ सकता है। तो मैंने बताया था इसमें आपको कि जो पूर्ण विराम है वो इंग्लिश में नहीं है, ठीक है। बाकी सारे चिन्ह पूर्ण विराम को छोड़कर सारे चिन्ह क्या है, अंग्रेजी से ही लिए हुए हैं। तो ये जो पूर्ण विराम है ये क्या है, जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। और ये जो हमारा पूर्ण विराम चिन्ह है ये क्या है, हिंदी का सबसे प्राचीनतम क्या है, विराम चिन्ह है, ठीक है। सबसे प्राचीनतम विराम चिन्ह भी हमारा क्या है, पूर्ण विराम है, ठीक है। जैसे आप बोलोगे मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, ठीक है, तो आपकी बात वहाँ पे क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी। मैंने खाना खा लिया तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, उसके बाद पूर्ण विराम लग जाएगा, क्योंकि आपने क्या कर दी, पूरी बात कर दी है, ठीक है। जब भी आपका वाक्य पूरा होता है तब भी क्या होता है, सीधे सीधे भाषा में आपको समझना है, आसान भाषा में, कि जब भी हमारी कोई बात पूरी हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, पूर्ण विराम चिन्ह लगता है। वाक्य के पूरा होने पर, वाक्य के पूरा होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। वाक्य के पूरे होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया, जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो यहाँ पे क्या है, वाक्य पूरा है, राम पढ़ता है, ठीक है, राम पढ़ता है, वाक्य पूरा हो गया। मैंने खाना खा लिया है। मैंने जो क्या है, खाना खा लिया है, बात पूरी हो चुकी है, खाना खा लिया है, ठीक है, ठीक है। ये आपको मेन करके लिखना है। पूर्ण विराम जो क्या है, हिंदी का प्राचीनतम चिन्ह है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो इसको मेन करके लिखना है, क्योंकि पेपर में पूछ सकता है कि बताइए कि हिंदी में जो विराम चिन्ह है उनमें सबसे प्राचीनतम चिन्ह कौन सा है। पेपर वाला आपको घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है, तो ये आपको मेन करके लिखना है, ठीक है। बाकी आप पूर्ण विराम के बारे में समझ गए। जब भी हमारा वाक्य पूरा होता है, या हमारी आसान भाषा में कहूँ
तो हमारी जब बात पूरी हो जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, विराम चिन्ह, यहाँ पे क्या होता है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अब तक आपके 3 चिन्ह क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, अल्प विराम, अर्ध विराम और पूर्ण विराम। क्योंकि हिंदी मेन सब्जेक्ट है, वर्तनी पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि वर्तनी के जब आपके 2-3 क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा शुद्ध है कौन सा नहीं, तो इसलिए हिंदी में वर्तनी का विशेष ध्यान दें। ठीक है, अब चौथा है, जो चौथा चिन्ह है आपका वो क्या है, प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक तो आपको अच्छे से पता ही होगा। प्रश्नवाचक, प्रश्न की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्नवाचक का चिन्ह ये होता है। तो प्रश्नवाचक जहाँ पर किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर किसी प्रकार के क्या होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ पे क्या लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। ठीक है, जैसे आप बोलते तुम्हारा क्या नाम है या आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हो, तो ये क्या है, क्या पूछ रहे हो आप, प्रश्न पूछ रहे हो कि आप कहाँ रहते हो, है ना, तभी तो आपको जवाब में देगा कि मैं यहाँ रहता हूँ। तुमने क्या खाया, ठीक है, जैसे खाने की बात करेगा कि तुमने क्या खाया, तो वहाँ पे क्या लग गया, क्या क्या खाया, तो यानी कि क्या कर रहा है, वहाँ पे प्रश्न कर रहा है। जो भी हम एक दूसरे से प्रश्न करते हैं, ठीक है, जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुमने क्या खाया, तुम्हारी गाड़ी कब तक जाएगी, है ना, तो ये सारी क्या है, प्रश्नवाचक, सही है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। जहाँ पर किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पे क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, जो कि उसका साइन क्या है, ऐसा है। ठीक है, प्रश्नवाचक के, तो ये भी आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि प्रश्नवाचक में क्या होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। जहाँ पे भी प्रश्न की कहाँ क्या, जैसे आप कहाँ रहते हो, क्या कर रहा, कहाँ आ गए ना, आप कहाँ रहते हो, वो प्रश्न पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हो, तभी तो आप बताओगे कि हम यहाँ रहते हैं, जहाँ भी जगह होगी नाम होगा आप बताओगे। आप, तुमने क्या खाया, ठीक है, तुमने क्या खाया, यहाँ पे क्या आ गया, ठीक है, यहाँ पे क्या था, कहाँ, आप कहाँ रहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हो, ठीक है, तभी वो आपको जवाब में देगा कि हम कहाँ रहते हैं। तुमने क्या खाया, तुमने क्या खाया, यहाँ पे प्रश्न कर रहा है तुमने क्या खाया, फिर तो आप जवाब दोगे कि जो भी आपने खाया है कि हमने ये खाया। तो जहाँ पे भी किसी भी प्रकार के आपस में प्रश्न किए जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही आसान है समझने के लिए। ठीक है, कि प्रश्न, इसमें आपको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको ये चारों चिन्ह बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे मैंने बताया, आप लोगों के इस बार बहुत अच्छा गोल्डन चांस है, इतनी बड़ी भर्ती आई हुई है, इसको आप लोग वो नहीं करें, क्योंकि अभी जैसे यहाँ बहुत सर्दी हो रही है, तो आपको ऐसा नहीं कि आपने आलस कर दिया कि बहुत ठंड हो रही कैसे पढ़े, आपको इस समय की ठंड को भी क्या करना होगा, त्यागना होगा, क्योंकि आपको वो तो बात की, ठीक है, क्योंकि जैसे आजकल आप लोगों को पता है कि बहुत ठंड हो रही है, तो कई बच्चे सोचते होंगे कैसे पढ़ें, बहुत ठंड हो रही है, अभी आराम से लेट लूँ या चूल्हे में क्या करूँ, आग जाके सेक लूँ, तो आपको ये सब त्यागना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास इस बार बहुत अच्छा मौका है, इतनी बड़ी भर्ती आई है, बहुत बड़ी भर्ती है, 5 साल बाद आपने 5 साल तक इंतज़ार किया है, तो इस मौके को आप ना गंवाएं, और ये मौका बार बार नहीं आता। हो सकता अब पता नहीं कब भर्ती दे, उनका कुछ भरोसा नहीं होता है, क्योंकि वो क्या करते, जब चुनाव नज़दीक आने वाले होते तभी वो क्या करते, भर्ती निकालते। तो आपको फोकस यही करना है कि इस बार ही आपका पेपर निकल जाए, क्योंकि ये आपके पास बहुत अच्छा चांस है, और भर्ती भी बहुत बड़ी आएगी, तो आप लोगों के चांस है। यहाँ से दिखता करना। अगला जो आपका विराम चिन्ह है
वो है विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, विस्मयादिबोधक चिन्ह यानी कि आश्चर्य। ये शब्द याद रखने हैं कि विस्मयादिबोधक चिन्ह कहाँ कहाँ पे प्रयोग होता है। जिन वाक्य में घृणा, शोक, हर्ष, आश्चर्य आदि के भाव का बोध होता है, वहाँ पे क्या होता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, आपने देखो विस्मयादिबोधक चिन्ह का ये है। ठीक है, ऐसे कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि पूर्ण विराम का चिन्ह भी ऐसे ही होता है, लेकिन इसमें क्या विशेषता है, चिन्ह तो इसका पूर्ण विराम जैसा ही है, लेकिन इसके ठीक नीचे क्या लगी होती है, एक बिंदी लगी होती है। ठीक है, इसके नीचे क्या लगी होती है, बिंदी लगी होती है। तो ये बन गया आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह। कभी कभी आपको पेपरों में दिया होगा कि बताइए इनमें से कौन विस्मयादिबोधक चिन्ह है, और वहाँ पे ऑप्शन ऐसे दिए होंगे आपको। तो पेपरों में आपको ऐसा दिया होगा, ऑप्शन ए में ये वाला दिया होगा, ऑप्शन बी में इस तरीके से दिया होगा, सी में इस तरीके से, और चौथे में पूछा होगा इनमें से कोई नहीं। तो कई विद्यार्थी क्या होते, जल्दी जल्दी वो क्या करते, इस चीज़ को ढंग से पढ़ते भी नहीं और सीधे सीधे क्या कर देंगे, जल्दी में इसको लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि मैं क्या कह रही हूँ कि आपको यहीं पे तो इन चिन्हों में ध्यान देना है कि विस्मयादिबोधक जो चिन्ह है वो किस तरीके का है, और पूर्ण विराम का कैसा था, और विस्मयादिबोधक में क्या अंतर है। ठीक है, तो कई क्या करेंगे इसको, तो उनका सीधे सीधे क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, विस्मयादिबोधक में जो चिन्ह होता है उसके नीचे क्या होती है, एक बिंदी लगी होती है। ठीक है, वो उसकी पहचान है कि विस्मयादिबोधक चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा उस बी को आंसर लगाएंगे। और याद रखना, घृणा, शोक जब दुख होगा, ज़्यादा खुशी होगी, कभी कभी हम किसी चीज़ को देख के आश्चर्य हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, इन चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे घृणा, शोक, हर्ष, आश्चर्य यानी कि जिसमें बहुत खुशी होती है या शोक की बात होती है, जहाँ पे हम आश्चर्य हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे अरे, अरे उसने तो कमाल कर दिया, अरे के बाद क्या लग गया, यहाँ पे क्या हो गया, आश्चर्य हो रहा है, अरे उसने तो कमाल कर दिया। ठीक है, आश्चर्य भी हो रही, खुशी भी हो रही, अरे उसने तो कमाल कर दिया, तो अरे के बाद क्या लग गया, विस्मयादिबोधक चिन्ह लग गया। ठीक है, अरे उसने तो कमाल कर दिया। दूसरा है हाय, बेचारा व्यर्थ में मारा गया। यहाँ पे क्या हो रही, शोक की बात हो रही, हाय बेचारा व्यर्थ में मारा गया। ठीक है, तो आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा छठवां है वो है लाघव चिन्ह। ठीक है, लाघव चिन्ह, जो लाघव चिन्ह है इसे और क्या बोलते हैं, संक्षेप। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ को छोटा करना है। ठीक है, छोटा, संक्षेप का मतलब क्या होता है, छोटा। तो इसका चिन्ह ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा। और आपको सबसे मेन, आप